वेद का उपदेश करने और वेद का उपदेश सुनने वालों का विषय इस मंत्र में कहा है। बृहस्पता इत्यस्य बृहस्पतिर्ऋषिः इंद्रा बृहस्पति देवते जगती छंदः निषादः स्वरः। ओम बृहस्पति वाजं जय बृहस्पतये वाचं वदत बृहस्पतिं वाजं जापयत इंद्र वाजं जयेन्द्राय वाचं वदत्तेन्द्रं वाजं जापयत। राजा को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे वेद विद्या का प्रचार हो। राजा के अधीन राज्य के समस्त राजपुरुष संपूर्ण वेद विद्याओं का प्रचार और उपदेश करें। जो वैदिक ब्राह्मण हैं उनका कर्तव्य है कि राज्य व्यवस्था में नियुक्त राजपुरुषों को वेदोक्त सुशिक्षा का ज्ञान दें, अर्थात जो परमात्मा की वाणी वेद है उसका सार और विज्ञान धर्म निरंतर उपदेश करें। वैदिक ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वैदिक शिक्षा के केंद्र स्थापित करके उनमें राजा से लेकर प्रजा तक सबको वेद अध्ययन सुलभ कराए। जिस राज्य में राजा वेद विद्या का जानने वाला होता है वह अपने विद्या बोध से युद्ध को जीतता है। वैदिक ऋषियों का कर्तव्य है कि राजा को निरंतर उपदेश करें और उनके उपदेश से प्रेरित और विद्यावान होकर राजा का कर्तव्य है कि अपनी सेना के कुशल योद्धाओं को प्रेरित करे, जिससे परम ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए वे राजसेना राजधर्म का प्रचार करने वाली वेदवाणी को अनुसरण करते हुए संग्राम में विजय प्राप्त करें। इस मंत्र का भावार्थ यही है कि राजा को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे शत्रुओं पर विजय सुगम हो। इसलिए वेद विद्या का प्रचार अवश्य करें और वेद विद्या का प्रचार करने वाले उपदेशक और शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ योद्धा लोग भी ऐसा प्रयत्न करें जिससे राज्य में वेदादि शास्त्र पढ़ने की प्रवृत्ति हो, क्योंकि सब विज्ञान पराक्रम शस्त्र विद्याओं का मूल तो वेद ही है। वेद मात्र आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं अपितु समस्त कला विज्ञान का ग्रंथ है। वेद की प्रेरणा से ही राज्य के साधन और उपसाधन अर्जित किए जाते हैं और धार्मिक राजा भी इसी वेद विद्या के बल से विजय रूपी आभूषण से सुशोभित होता है। वेद विद्या का अध्ययन और उपदेश करना ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों का परम धर्म है, जिससे अधर्म का नाश हो और धर्म की वृद्धि अच्छे प्रकार से स्थिर हो।